गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में एक बहुत ही यूनिक टाइप करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा टाइप है कि जिसमें हम क्वेश्चन को ना रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक होता है कि हम क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व किए, एक तरीका क्या है कि क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया और आसानी से उसको हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 80 डेज। ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 80 डेज में। क्लियर। ही वर्क इट फॉर 10 डेज। उसने कितने दिन काम किए, 10 डेज। ए 80 डेज में किसी काम को पूरा कर रहा है और उसने कितने दिन काम किए, 10 डेज। एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। यानी जो बचा हुआ वर्क है उसको बी कितने में कर रहा है, 42 डेज में। क्लियर, जो रिमेनिंग वर्क है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ए जो है वो आपका कंप्लीट वर्क नहीं, द टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क, यानी दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 80 डेज में कर रहा है, इसने कितने दिन काम किए, 10 डेज काम किए, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि ये मान लीजिए ए हो गया और ये किसी काम को 80 डेज में पूरा कर रहा था यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। यानी ए को पूरा काम करने में कितना लग रहा था, 80 डेज। ए ने क्या किया, 10 डेज काम किया। ए ने कितना दिन काम किया, 10 डेज। तो यहां से यहां ए को कितना लगता, 70 डेज लगता। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ए पूरे काम को कितने दिन में कर रहा था, 80 डेज में। ए ने कितने दिन काम किया, 10 डेज। तो यहां पे रिवर्स में क्या कर रहा हूं, बचे हुए काम पे हम क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। तो ए बचे हुए काम को कितने दिन में करता, 70 डेज में। इस बात में कोई डाउट है नहीं। कोई काम अगर मैं 8 दिन में कर रहा हूं, मैंने 2 दिन काम किया, तो उसके बाद मैं बचे हुए काम को कितने दिन में करूंगा, 6 दिन में। ऐसे ही ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 80 डेज में। उसने 10 डेज वर्क कर लिया, यानी ये वर्क हो चुका है, राइट। तो बी भी किसके लिए आ रहा है, रिमेनिंग वर्क, यानी बचे हुए काम के लिए। और बी इसी वर्क को कितने में कर रहा है, 42 डेज में। यानी बी को यही काम करने में कितना लग रहा है, 42 डेज। बस अब कहानी खत्म यहाँ पे। अब यहाँ से हम बना लेंगे ए और बी की एफिशिएंसी। देखिए कैसे, ए काम को, यानी ए जिस वर्क को 70 डेज में करेगा, बी उसी काम को 42 डेज में करेगा। क्लियर। ए की एफिशिएंसी हमने ए मान ली, बी की एफिशिएंसी बी मान ली। तो ए इस काम को 70 डेज में और बी इसी काम को 42 डेज में। तो ए ओवर बी क्या हो जाएगा, 42 ओवर 70, यानी क्या बन जाएगा आपका 3/5। यानी ए की एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे और बी की एफिशिएंसी 5 वर्क पर डे। हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलके ए एंड बी, यानी ए एंड बी का डेज निकालना है। तो आपको पता है डेज के लिए ऊपर क्या आता है, टोटल वर्क, और नीचे एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आ गई, 8। अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। तो आपको पता है टोटल वर्क के लिए अपने पास हिंट क्या है कि ए टोटल वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 80 डेज में। और आपको पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज। तो ए पूरे काम को 80 डेज में और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका 30 डेज। आई बात समझ में। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे यूनिक वे है, जहां हम क्वेश्चन को क्या कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। अगर हम सीधे करेंगे तो फिर ए की एफिशिएंसी, फिर 80 है, फिर उसमें से 10 है, तो वो आपका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और ऐसे हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। और 2-4 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इसी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। यानी 12 मैन किसी काम को 9 डेज में पूरा कर रहे थे। यानी 12 मैन को जो पूरा दिन लग रहा था वो कितना लग रहा था, 9 डेज। क्लियर। आफ्टर दे हैड वर्क फॉर 3 डेज। इन्होंने कितने दिन काम किया, 3 डेज। क्लियर। यानी 12 मैन ने कितने दिन काम किया, 3 डेज। तो अभी हम क्वेश्चन आगे नहीं पता है, हमें पता है कि 12 मैन पूरे काम को 9 डेज में। तो 12 मैन ने 3 डेज तो काम कर लिया, तो इस काम को ये कितने दिन में करेंगे, 6 डेज में। कौन, 12 मैन। इस वर्क को कितने डेज में करेंगे, 6 डेज में। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर दे हैड वर्क फॉर 3 डेज 4 मोर मैन ज्वाइन। तो 4 मोर मैन का मतलब अब कितने मैन हो गए, 16 मैन। 16 मैन क्या कर रहे हैं, ज्वाइन देम, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। यानी जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। क्लियर। तो अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अगर हमें ये चीज़ हमने कर लिया, हमें ना तो वर्क निकालने की जरूरत है ना तो कुछ भी।
इस काम के लिए बात कर रहा है कि 16 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 12 मैन किसी काम को 6 डेज में, तो 60 मैन कितने डेज में, बस यही क्वेश्चन है। तो डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 6/16। फाइनली आपका क्या बन जाएगा ये 4 3 4 18/4 यानी 4.5 डेज। समझ में आई बात? एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 12 मैन किसी वर्क को 9 डेज में कर रहे हैं, इन्होंने काम कितने दिन किया 3 डेज, तो 3 डेज काम कंप्लीट हो गया। बचे हुए काम को ये कितने दिन में करेंगे 6 डेज में। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 16 मैन इसी काम को कितने में करेंगे, कितने डेज में, तो 12 मैन 6 डेज, तो 16 मैन, यहाँ से डेज की वैल्यू क्या आ गई 4.5। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है 14 कारपेंटर्स मैन्युफैक्चर 1400 टॉयज इन 5 डेज। 14 कारपेंटर्स क्या कर रहे हैं 1400 टॉयज कितने दिन में 5 डेज में। क्लियर? यानी 14 कारपेंटर किसी काम को, हम ये टॉयज को एक सेकंड के लिए इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए यही दिया हुआ है। आधी बात समझ में? 14 टॉयज भी हमारे लिए क्या है, काम दिया हुआ है। तो 14 कारपेंटर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 5 डेज में कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 1 डे, इन्होंने एक दिन काम किया, यानी ये एक दिन काम हो चुका है, 1 डे इन्होंने काम किया। तो आपको पता है इस बचे हुए काम को ये कितने दिन में करेंगे 4 डेज में। क्लियर? ये कितना वर्क है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पे निकालने लगते हैं कि एक दिन में कितने टॉयज बनाए, ये वो, सारा का सारा टाइम हमारा उसी में चला जाता है। हमें पता है कि 1400 टॉयज जस्ट एक क्या है, वर्क है। 14 कारपेंटर कितने दिन में 5 डेज में, इन्होंने कितना दिन किया 1 डे काम किया, तो बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे ये 4 डेज में। आगे क्या कह रहा है 14 मोर कारपेंटर्स ज्वाइन, यानी अब कितने कारपेंटर हो गए 28 कारपेंटर। कह रहा है 28 का हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क का मतलब यही वर्क बचा हुआ है क्योंकि ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है। तो बस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ऐसे भी देख के पता चल जा रहा है कि 14 कारपेंटर 4 डेज में, 28 कारपेंटर कितने में होंगे 2 डेज में। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें कि 14 कारपेंटर 4 डेज में, तो 28 कारपेंटर कितने डेज में, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 14 इंटू 4/28 यानी कितना आ जाएगा 2 डेज। और अगर आप इतना चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि अगर 14 4 डेज में तो 28 कितने में 2 डेज में। तो आप देख लें कितने आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 25 मैन एंड 15 वुमेन। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों चाहिए 25 मैन एंड 15 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 डेज में। क्लियर? 25 मैन एंड 15 वुमेन कितने दिन में काम को कर रहे हैं 12 डेज में, यानी पूरा का पूरा काम करने में इनको लग रहा है 12 डेज। ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 8 डेज, यानी इन्होंने कितने दिन काम किया 8 दिन। तो आप खुद सोचिए कि इन्होंने 8 दिन काम कर लिया, तो इस बचे हुए काम को करने में इनको कितना दिन लगेगा 4 डेज। यानी हम कह सकते हैं 25 मैन और 15 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे 4 डेज में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने 12 डेज में काम कर रहे थे, 8 दिन काम कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि इस रिमेनिंग वर्क को ये 4 दिन में करेंगे। आगे क्या कह रहा है द वुमेन लेफ्ट द वर्क। ठीक है, वुमेन ने काम को क्या कर दिया छोड़ दिया, और कह रहा है 25 मैन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, यानी ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको 25 मैन कितने दिन में कर रहे हैं 6 डेज में कर रहे हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है इफ ओनली 15 वुमेन वर एम्प्लॉयड फॉर द वर्क देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश। अगर सिर्फ 15 वुमेन को लगाया जाए काम पे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो पहले लगाते हैं यहाँ पे, जब तक मैन और वुमेन की एफिशिएंसी नहीं पता होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो एफिशिएंसी निकालना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। 25 मैन और 15 वुमेन किसी काम को 4 डेज में, उसी काम को 25 मैन कितने में 6 डेज में। तो लिखते हैं यहाँ पे 25 मैन प्लस 15 वुमेन किसी काम को 4 डेज में, इसी काम को 25 मैन 6 डेज में। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, यानी 50 मैन प्लस 30 वुमेन इक्वल टू 75 मैन, 25 मैन इक्वल टू 30 वुमेन, मैन ओवर वुमेन इक्वल टू 6/5, यानी मैन की एफिशिएंसी 6 वर्क पर डे और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 वर्क
पर डे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इफ ओनली 15 वुमेन वर एम्प्लॉयड फॉर द वर्क देन द वर्क वुड बी फिनिशिंग। अगर सिर्फ हम 15 वुमेन को काम पे लगाएं तो काम हमारा कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अपना टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ चुकी है। तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं कि 25 मैन एंड 15 वुमेन कितने दिन में, 12 डेज में। तो हमसे क्या पूछा गया, सिर्फ 15 वुमेन। क्लियर, यानी यहाँ पे मैं बोलूँ 25 मैन प्लस 15 वुमेन किसी काम को 12 डेज में, इसी काम को हमें किससे कराना है, 15 वुमेन से कितने डेज में। ये हमारा क्या है क्वेश्चन। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो ये आ गया 150 प्लस 75 इंटू 12, 15 इंटू 5 इंटू डेज। ये कितना होगा, 225 इंटू 12 इक्वल टू 15 इंटू 5 इंटू डेज, 15 फिर 5 3 यानी कितना आ गया, 36 डेज में क्या करेंगे, ये काम को कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका, इसके बाद से क्वेश्चन जो हम लोग एमडीएच वाले पढ़े हुए हैं वहां से सॉल्व हो गया। और यहाँ पे जो आपका था वो सिंपली यही चीज जो हम लोग रिवर्स ऑर्डर से कर रहे हैं। क्लियर। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ये अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। ए वर्क फॉर 2 डेज। ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, 2 डेज। ठीक है। देन बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज। यानी इस बचे हुए काम को बी कितने दिन में कर रहा है, 9 डेज में। ठीक है। कि ए वर्क फॉर 2 डेज, यानी ए ने 2 दिन काम किया यहां से यहां, तो इस काम को बी कितने दिन में कर रहा है, 9 डेज में। आगे क्या कह रहा है आपका, ए वर्क फॉर 3 डेज। अगर ए 3 दिन काम कर रहा है तो मान लीजिए ए ने कितना किया, 3 डेज, यानी यहां से यहां कर दिया हमने ए को 3 डेज। तो बी क्या कर रहा है, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। बी जो है काम को कितने दिन में कर रहा है, बचे हुए काम को 6 डेज में। क्लियर। अब यहां से आप खुद देखिए कि अगर हम ए का 1 दिन इंक्रीज कर रहे हैं, ए का हमने क्या किया, 1 डे इंक्रीज किया, तो बी का क्या हो गया, 3 डेज डिक्रीज हो गया। बात समझ में आ रही, कह रहा ना, ए वर्क फॉर 2 डेज देन बी कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज। ए वर्क फॉर 3 यानी ए का हमने क्या किया, 1 डे इंक्रीज किया यहाँ पे, तो बी का क्या हो गया, 3 डे कम हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ए का जो 1 डे का वर्क है वो बी के 3 डे के वर्क के बराबर है। तो ए ओवर बी जो होगा वो क्या होगा आपका, 3/1, यानी ये 3 वर्क पर डे और ये 1 वर्क पर डे। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल ए डू दिस वर्क अलोन। कितने दिन में ए इस काम को करेगा। तो एक तो देखिए, अगर ए का डेज निकालना है तो आपके पास एक तो टोटल वर्क चाहिए जो प्रॉपर हम लोग करते हैं, और एक क्या चाहिए, एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी अपने पास कितनी है, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क भी बहुत सिंपल है। ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, तो यहाँ पे वर्क कितना हो गया, 6 वर्क। बी ने कितने दिन काम किया, 9 डेज, बी की एफिशिएंसी 1 यानी कितना हो गया, 9 वर्क। तो टोटल वर्क 6 + 9 यानी कितना हो गया, 15 वर्क। और ए की एफिशिएंसी 3 यानी डेज क्या आ जाएगा, 5 डेज। क्लियर। ये तो रहा हमने प्रॉपर सॉल्व किया। ठीक है। एक है कि इस क्वेश्चन को हम बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते हैं। देखिए समझिए इस बात को, बिना सॉल्व किए ए वर्क किसी वर्क को 2 दिन में और बी 9 डेज में, तो ए का वर्क अगर 1 दिन बढ़ा रहे हैं तो बी का 3 दिन कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए का 1 डे बी के 3 डेज के इक्वल है। तो आप खुद बताइए कि जो बी का 9 डेज होगा वो ए के 3 डेज के इक्वल होगा या नहीं होगा। यहां से हमें मिल रहा है कि ए का वर्क अगर हमने 1 डे बढ़ाया तो बी का वर्क क्या हो गया, 3 डे कम हो गया। यानी ए 1 डे इक्वल टू बी 3 डे, तो बी 9 डे का मतलब ए 3 डे। यानी जिस काम को बी 9 डेज में कर रहा है उस काम को ए कितने में करेगा, 3 डेज में। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 डेज। यानी ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अगर हम इस बात को समझते हैं तो इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट द वर्क वर्किंग फॉर 4 डेज। यानी ए ने किसी काम को स्टार्ट किया और 4 दिन किया, उसके बाद से इसने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है। देन बी वॉज कॉल्ड एंड ही फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज। बी आया और बी बचे हुए काम को कितने दिन में किया, 18 डेज में। क्लियर।
इफ ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6 डेज, अगर ए काम को 6 दिन बाद छोड़ता, यानी ए का वर्क कितने दिन हुआ, 6 दिन, ठीक है। ए वर्क फॉर 6 डेज, बी वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज, बी बचे हुए काम को कितने दिन में करता, 12 डेज में। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो अब आप खुद सोचिए कि ए का डेज हम कितना बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, 4 से 6, यानी कितना बढ़ा, 2। बी का डेज कितना कम हो रहा है, 6, यानी कह सकते हैं हम कि ए का 2 डेज का वर्क और बी का 6 डेज का वर्क दोनों क्या है, सेम है। तो ए ओवर बी इक्वलिटी क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3/1, यानी 3 वर्क पर डे 1 वर्क पर डे, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम। करा बी फिनिश द होल वर्क, बी काम को कितने दिन में करेगा, यानी हमें डेज किसका चाहिए, बी का। तो बी का डेज के लिए बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। टोटल वर्क, तो ए 4 दिन, ए की एफिशिएंसी 3 यानी 12 वर्क। बी 18 डेज, बी की एफिशिएंसी 1 यानी 18 वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 30 वर्क। तो डेज कितना हो गया, 30 डेज। क्लियर, ये तो हो गया हमारा प्रॉपर जब हमने इसको सॉल्व किया। अब आप क्वेश्चन को सिंपल पढ़ेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन, तो बी काम को 18 डेज में, ठीक है। ए 6 दिन तो बी 12 डेज में, यानी ए का 2 डेज और बी का 6 डेज क्या है, सेम है। आधी बात समझ में, ए का 2 डेज और बी का 6 डेज, यानी ए 2 डेज मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए और बी 6 डेज सेम है। तो आप देखिए शुरू में ए कितने दिन लगा रहा है, 4 दिन, तो ए का 4 डेज, तो आप खुद बताइए बी का क्या होगा, 12 डेज। हमसे पूछा गया बी का टोटल डेज, तो ए के 4 दिन की जगह बी का 12 दिन और 12 और 18 कितना हो गया, 30 डेज। आधी बात समझ में, 12 डेज यहाँ पे जो इस वर्क का है और यहाँ पे 18, यानी कितना हो गया, 18 डेज। इसको यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ वर्क कितना था, 12, बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 1, तो 12 वर्क करने को 1 एफिशिएंसी यानी 12 डेज, यहाँ पे 18 डेज, यहाँ पे 30 डेज। बट ये क्वेश्चन आप सिर्फ सोच के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या करा। 8 men and 4 women टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। 8 men and 4 women किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, आगे क्या, द वर्क डन बाय अ मैन इज 1 डे इज डबल द वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 डे। द वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे, ठीक है, मैन का एक दिन का जो काम है वो वुमेन का क्या है, डबल है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, 2/1। क्लियर, करा मैन का एक दिन का काम वुमेन का 2 दिन के बराबर, यानी मैन वुमेन का क्या है, सीधे सीधे डबल। क्लियर, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे वर्क डन बाय मैन हो गया। 8 men and 4 women स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 2 डेज, यानी इन्होंने 2 दिन काम किया। क्लियर, 8 men and 4 women ने काम कितने दिन किया, 2 दिन। तो 2 दिन इन्होंने काम कर लिया यहां से लेके यहां तक। तो जो ये बचा हुआ काम है इसको ये कितने दिन में करेंगे, 4 डेज में। कौन, 8 men and 4 women। क्लियर, इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि पीछे हम लोग ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। 4 men एंड आफ्टर 2 डेज 4 men लेफ्ट, यहां पे 4 मैन लेफ्ट कर दिए। तो 4 मैन लेफ्ट करने का मतलब अपने पास मैन कितने बचे, 4। और आगे क्या कह रहा है, 4 men ज्वाइन, यानी 4 women ज्वाइन, यानी वुमेन कितनी हो गई, 8। कह रहा है कितने दिन में काम को पूरा करेंगे जो ये बचा हुआ काम है। क्लियर, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि 8 men और 4 women किसी काम को 6 डेज में कर रहे थे। इन्होंने काम 2 दिन किया, तो ऑब्वियस सी बात है बचे हुए काम को ये कितने दिन में करेंगे, 4 डेज में। कह रहा है इसके बाद से 4 मैन छोड़ दिए, तो 8 मैन थे, 4 ने छोड़ दिया, तो मैन कितने बच गए, 4। 4 वुमेन थे, 4 न्यू वुमेन ज्वाइन कर लिया, यानी कितने हो गए, 8 वुमेन। कह रहा है ये वर्क कितने में करेंगे। क्लियर, यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी दी हुई है, तो इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम सिंपल इक्वेट कर लेंगे। 8 men 4 women, इस बचे हुए वर्क को 4 डेज में, 4 men 8 women इसी काम को कितने डेज में। मैन की एफिशिएंसी 2 है, वुमेन की 1 है, तो 8 2 जा 16 प्लस 4 इंटू 4। मैन की एफिशिएंसी 4 2 जा 8 प्लस 8 इंटू, यहाँ पे क्या पूछा है, डेज। ये 1 की जगह क्या है, डेज। तो 16 4 20 चौके 80 इक्वल टू
16 इंटू डी, देन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 डेज, यानी इस काम को ये लोग कितने दिन में करेंगे 5 डेज में। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप्स थे वो सारे के सारे आज आपके फिनिश होते हैं। क्लियर? तो जो इसकी लास्ट क्लास होगी, जैसा कि आपको पता है हर क्लास में हम क्या करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन यानी जो भी बचे हुए क्वेश्चन होते हैं या जो भी हम किसी टाइप्स में कवर नहीं कर पाए होते हैं वो हम सारे के सारे लास्ट क्लास में करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, सेम उसी तरह से जैसा कि हम लोग पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं। ओके, थैंक यू।